अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको शॉर्ट रखूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्ट्स तक, लेकिन फिर मैंने सोचा जितना कुछ मैंने इमेजिन किया स्टोरी को लेके, जो कुछ मैंने सोचा मैं सब करूँगी, क्योंकि ये मेरी लास्ट स्टोरी होने वाली है। तो मैं कुछ भी अपने दिल में रिग्रेट नहीं रखना चाहती कि मुझे ये करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। सो आप लोग जितना इसको इग्नोर करोगे, मैं इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आती रहूँगी, क्योंकि जिन लोगों को ये पसंद है मुझे उनको और ज़्यादा खुश करना और ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वांग जी अपने बेड पे मुंह बना के बैठा था जब वो शान उसके पास ही आ गया। क्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम मेरे साथ ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करो, उसने मुंह फुला के बोला था। क्या हो गया है? वो पापा को देखा तुमने? हाँ, देख रखा है तुम्हारे पापा को। तुम और तुम्हारे पापा दोनों एक नंबर के लीचड़, एक नंबर के खड़ूस हो, एक नंबर के बदतमीज हो, एक नंबर के हे यू जस्ट शट अप। हाँ, वो शियान को एकदम से जैसे गुस्से ही आने लगा था और उसने वांग जी के मुंह पे हाथ ही रख दिया। नहीं, क्यों मैं शट अप हो जाऊँ? हाँ, हाथ होती है, यानी कि अब मैं अपने हस्बैंड से प्यार भी नहीं करूँ, उससे प्यार भी नहीं करवाऊँ, और तुम्हारे पापा एकदम से ऐसे तुम्हें खींच के ले गए जैसे पता नहीं तुमने क्या ही कर दिया हो। देखो मेरी बात सुनो। नहीं, कोई नहीं, बात सुननी मैंने। वांग जी का मूड हाथ से ज़्यादा ही ऑफ था और वो शान जो कि आप उससे मना ही रहा था। बात तो सुनो वूश, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। वूश का नाम सुन के वो शान एक पल के लिए जैसे रुक से गया था। कब तक वो ऐसे बर्दाश्त करे और कब तक कि वांग जी को सच नहीं बताएगा वो? देखो मेरी बात सुनो। उसने दरवाज़ा लॉक किया था और फिर वो वांग जी के पास ही आ गया। सुबह मेरा इतना अच्छा मूड था, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास रुक जाओ, हम एंजॉय करेंगे और शीजे को जाने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और फिर देखो, आने के बाद तुमने फिर से वही सब स्टार्ट कर दिया और देखो तब तक मेरा भी मूड ऑफ हो चुका था। फिर मुझे डर भी लग रहा था, इसी वजह से डर लग रहा था। सोचो ना कितना बुरा लगता ऐसे पापा आ जाते, हम लोग अपना रूम बंद करके अंदर डिंग डोंग कर रहे होते तो क्या इज्जत रह जाती। वो क्या सोचते हम कितने ज़्यादा डेस्परेट है ना। तुम समझ रहे हो वांग जी? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अब बार बार पापा से डांट खाऊं और तुम्हें भी खिलवा दूं। और तुमने देखा पापा इसीलिए नाराज़ हो रहे थे ना, क्योंकि दरवाज़ा खुला था इसलिए नाराज़ हो रहे थे। तुमने दरवाज़ा बंद करने नहीं दिया। चुप कर जाओ तुम। हाँ, सब कुछ तुम्हारा किया था रहा है। वांग जी का मूड अभी तक ऑफ था और वो शान जो से समझा ही रहा था। अच्छा सही है ना, बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना, दफ़ा हो जाओ, तुम जाओ जाके अपने पापा के गोद में बैठो। अरे क्यों? अब इतना छोटा भी नहीं हो कि पापा की गोद में बैठूं। हाँ, तो इतने बड़े भी नहीं हो के मुझे अपनी गोद में बिठा लो तुम। ऑफ कोर्स, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, थोड़े से एज में बड़े हो, लेकिन बाकी हर चीज़ में मैं ही बड़ा हूँ। उसने एकदम से खींच के वांग जी को अपनी लैप में गाल लिया था और हाँ, वो उसे पीछे से बैग हाथ कर ही चुका था। क्या चाहिए मेरी जान को? कुछ नहीं। अरे तुम्हें पता तो है ना, पापा के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है ना, उनको यही लगता है कि मैं बीमार हूँ। अब देखो हम दोनों है ना, तो नाराज़गी पान कर दो। आई एम सॉरी बेबी। हाँ वांग जी, वो प्यार से उसे आके ये बोल रहा था और वांग जी फिर मान भी क्या था। हाँ, लेकिन आइंदा से जब मैं बोलूँगा तब तुम्हें करना होगा। ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस। आई एम ऑल योर्स। हाँ, जो करना चाहो कर लो। वो एकदम से बेड पे जैसे बैठ ही गया था और वांग जी उसे देख ही रहा था। वो क्या ही कर रहा है, क्या ही बोले जा रहा है। क्या देख क्या रहे हो? हाँ, करो ना जो तुम करना चाहते हो। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें चांस देता हूँ। कम ऑन बेबी, जो तुम्हारा है उसे क्लेम करो। वो शियान ने सिडक्टिवली बोला था और
वांग जी अब कहाँ ही रेजिस्ट करने वाला था उससे। वो उसके ऊपर ही आ गया था उसकी लैब में ही, और उसने अगली पालों से हक कर लिया था। यस आई डू, हाँ करने वाला हूँ मैं सब। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और देखो कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ बन गया हूँ, और अगर तुम हस्बैंड भी बनना चाहो तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं वांग जी। नो, तुम में मुझसे ज़्यादा स्टेमिना है, और मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता। जो जैसा है वैसे चलने दो। वांग जी खुद को और अपने सामने बैठे अपने हस्बैंड को अपन ड्रेस कर ही रहा था। वो आज वैसे ही करने वाले थे, वैसे ही बैठे बैठे, और वांग जी जो उसकी लैब में खुद को सेट कर ही चुका था। मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैं करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स बेबी, व्हाई नॉट। नेकी और पूछ पूछ करो ना, मैं भी तुम्हारे लिए कब से तरस रहा हूँ। हाँ, पूरा एक दिन गुजरने वाला है और मैं तुमसे दूर था। वो शान ने उसे करीब किया था, और हाँ वो कितना ज़्यादा पैशनेटली और कितना ज़्यादा वाइल्डली उससे किस कर ही रहा था। और वांग जी ने बस ऐसे उससे किस करते करते ही तो उन दोनों को एक कर ही दिया था। हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को मूव कर रहा था, और वो शान को अपने अंदर वो फील कर ही रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, और वांग जी जो बस आंखें बंद किए उसे किस करने में और उसके स्वीट लिप्स को साक करने में बिजी था। वोश, पता है मैं फिर से यही कहने वाला हूँ, मुझे जाने क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े हो, तुम इतने ज़्यादा मैच्योर लगते हो कभी कभार, चाहे जो भी हो। लेकिन तुम सच में मुझे अंडर एज कहीं से भी नहीं लगते। हो गॉड, हाँ कोई इतना ज़्यादा हॉट कैसे हो सकता है। हाँ कैसे हो सकते हो तुम। वो ऐसे ही बोल रहा था, और वो शान ने उसे अपने और ही करीब कर लिया। सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ जान, हाँ बस तुम्हारे लिए, और किसी के लिए नहीं। मैं चाहता था तुम मेरे बॉटम बनो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा बॉटम बन के रहूँ। आई लव यू वोश। वो फिर से ही बोला था, और वो शान का दिल जैसे फिर से ही तेज तेज ही धड़कने लगा था। वोश, कब वो बोलेगा आई लव यू शान। हो वांग जी, उसने उसे और कुछ कहने से पहले फिर से अपने करीब कर लिया था। हाँ वो उसे फिर से किस कर रहा था। अपनी वाइफ के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनने से कहीं ज़्यादा अच्छा था कि वो उसकी बोलती बांध ही रखे। वो एक दूसरे के साथ बस ऐसे इंटीमेट हो रहे थे, और वांग जी को ये अच्छा ही लगता था। वो थोड़ी देर के बाद ही तो थक गया था, और उसका सांस जो तेज तेज ही चलने लगा। हार यू ओके, हाँ तुम्हें तुम्हारा इनहेलर चाहिए। हाँ 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 प्लीज़। उसका सांस फिर से रुकने लगा था, और वो शान ने उसे उसका इनहेलर दे ही दिया था। वो थक गया था, वो अब और मूव नहीं कर सकता। और हाँ वो शान की बारी थी। उसने उसे फ्लिप किया था, और हाँ वो उसके ऊपर था। वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन उससे लव मेकिंग कर रहा था, और वांग जी पास उसकी आंखों में देख रहा था। डार्क ब्राउन आइज, सबसे ज़्यादा क्यूट, सबसे ज़्यादा प्यारी स्माइल के साथ ये उसका हस्बैंड था। उसकी आंखें कितनी हसीन है, उन आंखों में पास उसके लिए प्यार है। हाँ ब्राउन आइज। वो अब देख ही रहा था, और तब उसे जैसे कुछ याद आया। ब्राउन, ब्राउन कहाँ से। उसे याद आया था जब उसने वूश को देखा था, उसकी आंखें ब्राउन नहीं थी, वो ब्लू थी। और अभी थोड़ी देर पहले जब वो उसके साथ था तब तब भी तो उसने देखा था उसकी आंखें नीली थी। फिर वो एकदम से वो अभी तक उसकी आंखों में देख रहा था, और वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका था। क्या हुआ, तुम सही हो। वो शान ने एकदम से रुक के उससे पूछा था, और वांग जी जो पास शौक में उसे देख ही रहा था। तुम लेंसेज यूज़ करते हो। लेंसेज, मैं उसकी चोरी जैसे पकड़ी जाने वाली थी, और उसने एकदम से बात को बदला। हाँ कभी कभार
कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। एक्चुअली वो पापा है ना, उनकी आइज़ वो ब्राउन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन जैसा दिखना, इसलिए मैं ये कर लेता हूँ। दिन को नहीं किया, लेकिन अभी बस दिल कर रहा था। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगा जैसे मेरे साथ कोई और था और अब कोई और। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बस मेरे हो। मैं कभी तुम्हारे साथ किसी और को नहीं होने दूंगा और ना खुद किसी और के साथ होऊंगा। समझ रहे हो तुम? हम दोनों एक दूसरे के हैं। जितना हक मेरा तुम पे है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा मुझ पे है। मैं ना तुम्हें धोखा दूंगा और ना ही तुम्हें इस बात का मौका दूंगा कि तुम मुझे धोखा दो। हो, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो तुम। हाँ हूँ, बस ऐसा ही हूँ। संगी हूँ, पागल हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस तुम्हारा हूँ वांग जी। उसने प्यार से उसके बाल सहलाए थे और उसके हाथ में फिर कितने सारे बाल वांग जी के आ गए थे। वो फिर से शॉक हो गया था, लेकिन वो अभी उसे कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने वैसे ही शाम 7 बजे तक एक दूसरे के साथ लव मेकिंग की थी और फिर विशी थी जो उनके यहाँ दरवाज़ा नॉक करके उन्हें बुलाने आई थी। वो बाहर गए थे और अब उन्हें डिनर करने के लिए किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। पापा ने अपने रूम में डिनर कर लिया था और वो बस तीनों ही थे उस टेबल पे। वांग जी ने बस जल्दी जल्दी सब फिनिश किया था और वो अपने रूम में चला गया और वो शान भी था उसके पीछे ही। लेकिन जाते जाते वो विश को उसके कमरे में छोड़ना और वो उसको उसका इंजेक्शन देना तो बिल्कुल नहीं भूला। चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई भी आ जाए, लेकिन अपने बच्चों को वो कभी नहीं भूल पाएगा, कभी भी नहीं। वक्त जैसे गुजर ही रहा था और 3 दिन हो गए थे। वांग जी के मामा पापा कितनी बार उससे मिलने आए थे, लेकिन उसने मिलने से इनकार ही कर दिया था। और आज संडे था, आज सभी घर पे ही थे। वो फिर से ही आ गए थे और वो श्यान ने अब उसे फिर से ही देखा। मुझे इनसे बात नहीं करनी है पापा, प्लीज़ आप इनको बोलो यहाँ से चले जाएं। वांग जी कितना ज़्यादा नाराज़ था और वो बिल्कुल भी अपने पापा से बात नहीं करना चाहता था। और मामा भी तो उन्हीं के साथ आई थी ना। इट्स ओके। देखो तुम्हारे पापा हैं, वो मामा हैं, और देखो माँ बाप जो होते हैं ना वो दोबारा से नहीं मिलते। अगर उनसे गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। सोचो, जब तुम गलतियाँ करते होगे तो क्या उन्होंने तुम्हें माफ़ नहीं किया होगा? हाँ, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम 19 साल के हो गए हो ना, तो क्या तुमने 19 साल में हमेशा हर काम अच्छा ही किया होगा? क्या तुमने कभी गलती नहीं की होगी, कभी उनका दिल नहीं दुखाया होगा? हाँ, दुखाया है ना। तो उन्होंने भी तो तुम्हें माफ़ किया, अपने साथ रखा, और तुम उनके साथ क्या मिसबिहेव नहीं करते होगे? करते होगे ना। तो उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया क्या? तुम्हें भी करना चाहिए वांग जी। वो कितनी सियानी सियानी बातें कर रहा था और डॉक्टर लैन जो कि उसे देख ही रहे थे। वो श्यान इतना ज़्यादा समझदारी की बातें कर रहा था, और तो और वो डॉक्टर लैन के लिए अच्छा बोल रहा था और उनके सामने ही बोल रहा था। थैंक यू मिस्टर वी। इट्स ओके। आप मेरे भी तो बच्चे हैं ना, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। और आप परेशान नहीं होइए, वांग जी बहुत अच्छे हैं। मुझे थोड़ा काम है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आई थिंक मेरी मेडिसिन का टाइम है, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है और मुझे रेस्ट भी करना है। आज ऑफिस नहीं गया तो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। वो एकदम से सारी तकरीर कार के जैसे उठ सा गया था और वो शान पास उसे देख ही रहा था। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से करता था वो। अगर एक्टर ऑफ द ईयर का कोई अवार्ड होता तो वो उसके बेटे को ही मिलना चाहिए था। वो कितनी जल्दी सब कुछ समझ लेता था, कितनी जल्दी सब कुछ सीख लेता था। कितना अच्छा होता अगर ये सब कुछ ना हुआ होता। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारता और वो शियान, वो उसके लिए और ज़्यादा खुश होता।
उसके दिल में जैसे दर्द सा ही हुआ था और उसने खा जाने वाली नज़रों से डॉक्टर लैन की तरफ देखा। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से हो गया कमीने। तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा। वो दिल ही दिल में बोल रहा था। वो डॉक्टर लैन जो कि आप बस उसे घूर ही रहे थे। देखा अंकल, पापा बस बुरा नहीं चाहते किसी का, और वो ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और वांजी देखो, पापा ने भी बोला है ना, तो तुम्हें अंकल को माफ़ कर देना चाहिए प्लीज़। मेरे कहने पे और पापा के कहने पे कर दो, देखो उन्हें अच्छा लगेगा। वो बोला था और फिर वांजी ने बस हाँ में ही सार हिलाया था। मैं मामा से मिल के आता हूँ। वो उठ के अपनी मामा के पास चला गया था और फिर वो उनके पास बैठ गया था, लेकिन पापा से उसने फिर भी बात नहीं की। विश जो के किचन में थी और वो साहब के लिए जूस ही रेडी कर रही थी और डॉक्टर लैन के लिए कॉफ़ी। तो तुम्हारे पापा ज़्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर लैन अब उससे बात कर रहे थे। जी आपने देखा ना, तो वो ऐसे क्यों है? क्या वो सबके साथ बात नहीं करते, या सिर्फ ये मेहरबानी मुझ पे है? वो बस ऐसे ही हैं, और ऐसे वो जानबूझ के नहीं बने। एक्चुअली जब अपनी लाइफ में आप किसी बहुत अपने को खो देते हो और वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो सारी ज़िंदगी आप पास उसका दुख मनाते हो। और पापा भी ऐसे ही हैं। उन्होंने किसी अपने को खो दिया और वो आज तक उसे भूल नहीं पाए। उनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी वाइफ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। इसलिए वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, और ना उनका काम उनको इस बात की इजाज़त देता है। वो सबके साथ ही ऐसे, डोंट वरी। वो शान की बात सुन के जैसे डॉक्टर लैन चुप ही हो गए थे। वांग जी अपनी मामा के पास बैठा था, जब एकदम से जैसे उसका सर फिर से घूमने लगा। उसे अपना सर जैसे पकड़ से ही लिया था और वो शान उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? आर यू ओके? वो उसके पास गया था और वांग जी जो कि अभी तक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। मेरा सर घूम रहा है और जाने क्यों मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे स्टमक में भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा है मेरी बॉडी जैसे। एक्सक्यूज़ मी। उसने एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखा था और अगली बार वो वॉशरूम में भाग ही गया था। वो वहाँ पे वॉमिट कर रहा था और वो शान जो उसके पीछे ही जाने लगा। डॉक्टर लैन ने तभी उसका हाथ पकड़ के उसे जैसे खींच ही लिया था। क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? हाँ, क्यों उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो इतनी वॉमिट क्यों कर रहा है? क्या हो गया अंकल? उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया था और वो बस अब उसकी आंखों में देख रहा था। मैं क्या करूँगा? माना कि मैं टॉप हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया हो। और अंकल आई एम सॉरी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए आपने एक बेटा पैदा किया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका बेटा एक नॉर्मल लड़का है। तो ये सब कैसे ही हो सकता है? ज़रूर उसे कुछ और ही हो गया होगा। हाँ, आप बैठें, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी जाके देखता हूँ। उसने डॉक्टर लैन को बोला था और अगले पल जैसे वो वांग जी की तरफ भाग ही गया था। उसे उसका ख्याल रखना है, उसको देखना है कि क्या वो ठीक है कि नहीं। और डॉक्टर लैन जैसे वहीं बुत बने खड़े रह गए थे। उन्हें कितने साल पहले की बात याद आई थी। वो श्यान उनके सामने बैठा पास रो ही रहा था। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था और वो कैसे पास जानवरों की तरह उसे देख के हंसे जा रहे थे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम एक लड़की हो ना? मैं लड़का हूँ सर, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं करें, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरी जान छोड़ दें। कितना बुरा करेंगे आप मेरे साथ? आप खुद सोचें, अगर ये सब कुछ कोई आपकी बेटी के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? बेटी? हाँ, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा पास एक ही बेटा है, और मैं इतना काबिल हूँ कि अपने बेटे को बचा सकता हूँ। और वो शियान, सच में तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। काश तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बजाय एक और बेटी पैदा कर ली होती। कितना अच्छा होता ना, कितना फ़ायदा हो जाता। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, मैं अपने एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला।
उसने कितनी बेदर्दी से उसे फिर से बेड पे धक्का दिया था। और वो शियान वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसके हाथ बंधे हुए थे, वो अपनी टांगे भी तो नहीं हिला सकता था और वो बस रो ही सकता था। और डॉक्टर लैन जैसे एकदम फिर से अपनी दुनिया में वापस ही आए थे। कितना कुछ किया मैंने, अगर ये सच में वही हो तो क्यों होगा ये? वो ऐसे इतना अच्छा नहीं हो सकता। क्यों क्यों मुझे बार बार भांगची के लिए डर लग रहा है? ये सब वही हो रहा है ना, वैसे ही हो रहा है ना जैसे मैंने किया था उसके साथ। वो अपनी सोचों में गुम थे जब भांगची और रुशान वापस आए गए। आर यू ओके बेटा, तुम ठीक हो? देखो मैं तुम्हारे इनहेलर्स लेके आया हूँ। चाहे तुम मुझसे बात ना करो, चाहे तुम मुझसे नाराज़ रहो, लेकिन देखो अपनी हेल्थ के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, ये मैंने रखे हैं, अपना ख्याल रखना। तुम ठीक तो हो? तुम्हें वॉमिट क्यों हुई? तुम सही हो ना? वो वांगजी का फेस हाथों में लिए उससे पूछ रहे थे और वांगजी ने बस हाँ में सर हिलाया। आई एम ओके। आई थिंक कुछ कॉलेज में खा लिया होगा मैंने कल, पता नहीं क्या खाया था, उस वजह से प्रॉब्लम हो गया होगा। डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लें, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। हाँ, मैं और पापा चलते हैं थोड़ी देर तक, वो शियान ने बोला था और वांगजी ने नाम में ही सर हिला दिया। नो, आई एम ओके, मैं बस अपनी मेडिसिन ले लेता हूँ। और थैंक यू सो मच मामा पापा आप आए, लेकिन आई थिंक मुझे रेस्ट की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहता आप मेरी वजह से परेशान हो। वोश मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत सही नहीं हुई तो हम थोड़ी देर के बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ ओके, तुम रेस्ट करो, मैं अंकल आंटी के पास रुकूंगा। नो, हम चलते हैं। वो एकदम से जाने के लिए रेडी हो गए थे और वो शियान ने उन्हें रुकने के लिए नहीं बोला। और तभी वोश भी तो आ ही गया था, उसके चेहरे पे भी कितनी ज़्यादा फिक्र थी। क्या हुआ वांगजी को? वो ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, उसकी तबीयत थोड़ी अपसेट है, शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो वॉमिट कर रहा है उसके स्टमक में और शायद कहीं और भी पेन है। मैं देखता हूँ, अगर वो सही नहीं हुआ तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊँगा। डोंट वरी पापा। हाँ उसे ज़रूर लेके जाना, मुझे विश ने बताया और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। चलो विश, मुझे तुमसे बात करनी है। वो विश को अपने साथ ले गया था और अब वांगजी और रुशान अकेले ही थे। आर यू ओके? पता नहीं, तुम रेस्ट करो। हाँ, मैं अभी आता हूँ पापा से थोड़ी देर बात करके, और उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे अगर तुम ठीक नहीं हुए तो। फाइन, थैंक यू। वांगजी अपने रूम में चला गया था और रुशान जो पूछ के पास चले गया था। उसने उसे अच्छे से समझा दिया था कि उसे कैसे ही रहना है। उसे तब तब जब जब वो वूश बनेगा, उसे वूश की तरह नहीं बल्कि रुशान की तरह ही रहना होगा। और जब उसे अपने असली करैक्टर में आना होगा तब भी रुशान उसे बता ही देगा। और वो समझ ही गया था और उसे उसका फेवरेट गिफ्ट जो मिलने वाला था। पापा। हाँ बोलो। वो एकदम से उसके पास आ गया था और वो कितना ज़्यादा ही फिक्रमंद था। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप उसे ले जाओ, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। हाँ ले जाऊंगा, डोंट वरी। यस पापा, ही इज़ राइट। देखिए आप जो भी करें लेकिन वांगजी को हर्ट नहीं करें ज़्यादा, मुझे लग रहा है वो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है और पता नहीं उसे क्या हुआ है। विश भी बोली थी और विशान ने उससे भी तो हक गार ही लिया था। तुम्हें कितनी ज़्यादा परवाह है ना उसकी। हाँ क्यों नहीं हो, उसका मेरे से डबल रिश्ता है ना, और मैं नहीं चाहती उसे कुछ हो। प्लीज़ पापा। ले जाऊंगा उसे, डोंट वरी। और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा उससे, मुझे पता है वही होगा जो हमने किया था। और अगर वो सच में हो गया तो क्या होगा पापा? हो कम ऑन, उसे कुछ भी नहीं होने वाला, क्या ही हो जाना। तुम इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो वूश? नहीं पापा, जो हमने किया था उसके बाद ये सब तो नहीं होता। आपने बताया था उसके कितने ज़्यादा बाल गिरते हैं, वो कितना ज़्यादा वीक रहता है और वो थोड़ी देर के बाद उसकी सांस अटक जाती है। पापा समथिंग इज़ सीरियस। हाँ प्लीज़ आप ऐसे नहीं करो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ वूश। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि साहब उसके बाप का किया धरा है। वो बाकी सब लोगों की तरह उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और तुमने देखा वो उसके इनहेलर्स देख के क्या है,
क्या हमें नहीं मिल सकते? क्या हम उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते? मैं नहीं देने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको उसे चेंज कर देना चाहिए। पता नहीं उनमें क्या होगा, पता नहीं वो वांग जी के साथ क्या करेंगे, आप उन्हें नहीं देंगे वो। सही कह रही हो तुम विश। वो श्याम बाहर गया था और उसने पापा के लाए हुए वो इनहेलर्स जैसे एकदम से उठा के डस्टबिन में ही फेंक दिए थे। वांग जी को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर लैन, मैं उसके लिए खुद सब कुछ कर सकता हूँ। ज़रूर इसमें भी कोई जहर ही होगा जो आहिस्ता आहिस्ता तुम उसके सीने में उतार रहे होगे। वो मेरा है और अगर उसे कोई जहर भी देगा तो मैं ही दूंगा, कोई और नहीं। वो श्याम ने सोचा था। हाँ वो वांग जी के पास चला ही गया जो पास अभी तक आराम से लेटा ही हुआ था, लेकिन उसके फेस से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो ठीक है। डॉक्टर के पास चले। यस प्लीज़। देखो तुम हर चीज़ के लिए रेडी रहना, मुझे तुम्हारे सिम्टम्स को सही नहीं लग रहे और मैंने वो इनहेलर्स वो तुम्हें नहीं दिए। मैं चाहता हूँ हम एक दफ़ा डॉक्टर से चेकअप करवा लें, उसके बाद वो जो मेडिसिन दे तुम वही लो। आई होप तुम समझोगे। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। वांग जी उठ के आता और अब वो रेडी था उसके साथ जाने के लिए। वो हॉस्पिटल चले गए थे। वो शान को पता था क्या रिजल्ट होने वाला है। वो बहुत टाइम पहले से ही तो उसके अंदर वो जहर उतार चुका था, अब तो बस बारी थी उसका रिजल्ट देखने की। डॉक्टर वांग जी को अंदर लेके जा ही चुका था और वो शान को पता था क्या ही होने वाला है, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ा थोड़ा बुरा लग ही रहा था उसे। अगर वो सीरियस हुआ तो उसे क्या है, जो कुछ मैंने उसके साथ किया उसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए जो उसके साथ हो रहा है। बस वो ठीक हो, ज़्यादा कुछ नहीं हो उसे। आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और उसका थोड़ा दर्द तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ तुम्हें दर्द नहीं होगा तो उसे दर्द कैसे होगा? उसे कैसे एहसास होगा कि उसने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं? तुम्हें ये सब करना ही होगा वांग जी। वो पास अपनी सोचों में गुम था और डॉक्टर जो उसके पास रिपोर्ट ले ही आया, वो जैसे रिपोर्ट देके एकदम से थक सा ही रह गया था। रिजल्ट वैसा ही था जैसे उसने सोचा था, लेकिन उसके साथ जो उसे पता चला था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो अभी रिपोर्ट देख ही रहा था जब डॉक्टर लैन भी तो वहाँ पे पहुँच गए थे। उन्हें वूश ने कॉल की थी और वो दोनों यही चाहते थे कि वो भी अपने बेटे की ये हालत ज़रूर ही देखें, उनको भी तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना। क्या हुआ, क्या हुआ वांग जी को, तुम ऐसे हॉस्पिटल क्यों लेके आए हो? वो अंकल आई एम सॉरी लेकिन वो ठीक नहीं है। उसने एकदम से रिपोर्ट उन्हें दिखाई थी और वो जैसे देख के एकदम से पूरे के पूरे हिल ही गए थे। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है उसके साथ? हाँ क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया अंकल, और आप जानते हैं ना वांग जी एक लड़का है तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सब क्या है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं पता अंकल। मुझे लगता है वो जो उस दिन हमारे साथ जो हादसा हुआ था ना, वो कुछ लोग उससे ले गए थे और मुझे भी ले गए थे, और जब हम बेहोश थे शायद उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया हो। हाँ मैंने कुछ नहीं किया। वो पता नहीं कौन लोग थे और मुझे वांग जी ने बताया कि उसे जल्दी होश आ गया था और उसने देखा था वो डॉक्टर थे जो कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। शायद उसे अपनी दफ़ा होश नहीं आया होगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली थी तो उसने मुझे उस टेबल पे देखा था। जाने वो मुझ पे क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, लेकिन शायद मैं वो नहीं था जिसे वो चाहते थे, और क्या पता उन्होंने वांग जी के साथ वो सब कर दिया हो। और यू नो वो जो थे ना वो सेम वही लोग थे जो उसके बाद विश को किडनैप करने आए थे और फिर पापा ने उन्हें मार दिया। अंकल ये सब क्या हो गया, उन्होंने वांग जी के साथ क्या कर दिया? मेरे वांग जी का क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा अगर उससे कुछ हो गया। वो एकदम से रोने ही लगा था और डॉक्टर लैन की भी तो ऐसी हालत थी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरे वांग जी के साथ वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अंकल कुछ 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 नहीं होगा, हाँ डोंट वरी। डॉक्टर आपको अंदर रूम में बुला रहे हैं, एक नर्स ने आके बोला था, और फिर वो दोनों अंदर चले गए थे। वो डॉक्टर जो पास उन दोनों को देख ही रहा था। ये बहुत रेयर कंडीशन है, ये सही है एक लड़का प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो उसके अंदर हुआ है वो भी तो बहुत ज़्यादा अजीब है। क्या हुआ है, आप एक्सप्लेन करें मुझे। वो शान ने बोला था, डॉक्टर लैन भी तो चुप ही थे। किसी ने उसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग को रख दिया है
उसके पास कोई बॉम्ब नहीं है और इस वजह से वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। व्हाट? ये कौन करेगा? मैंने कुछ नहीं किया अंकल, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो शान फिर से मासूम बन के बोला था और डॉक्टर कुछ और ही बोलने लगा। ये 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा का है। वो फीटस कभी ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई वॉर्म ही नहीं है। जब उसे एक मदर की वॉर्म नहीं मिलेगी तो वो कैसे ही ग्रो कर सकता है? तो फिर ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली वो ब्लड क्लॉट जो भी था वो अब उसके अंदर बढ़ने लगा है। वो एक कैंसर की तरह उसके अंदर फैल रहा है और वो जाके उसके क्या उसके वो जाके उसके लीवर के साथ अटैच हो गया है और इसी वजह से उसका लीवर वो सही तरह से ब्लड नहीं बना पा रहा। नो, ये नहीं हो सकता, प्लीज़, ये गलत है ना? हाँ, ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसने भी ये सब किया उसने बहुत ज़्यादा गलत किया उसके साथ। उसका लीवर वो आधे से ज़्यादा डैमेज होने ही वाला है। अगर टाइम से कुछ नहीं किया गया तो सच में उसका पूरा का पूरा लीवर डैमेज हो जाएगा। हमें उस क्लॉट को जल्दी से निकालना होगा। वो पूरा का पूरा ट्यूमर बनता जा रहा है। उसके इर्द गिर्द कितना सारा ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है। वो एक बच्चा नहीं है, वो बस ट्यूमर्स हैं जो कि उसके अंदर उसकी जान के दुश्मन है। हमें उसको जल्दी से रिमूव करना होगा। तो करे ना, डॉक्टर लैन ने एकदम से बोला था और वो शान जो बस उसकी बेकरारी देख ही रहा था। वांग जी के लिए उसके दिल में कितना ज़्यादा दुख होगा, लेकिन उसके बाप की हालत देख के उसे कहीं ना कहीं सुकून मिल ही रहा था। अंकल, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। हमारी तो शादी भी अभी 2 दिन पहले हुई है। मैं नहीं कर सकता हूँ। इट्स ओके, हम रिमूव कर तो देंगे, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। उसके साथ हमें उसका लीवर भी वो थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसे किया तो शायद उसकी जान को और ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, हमें उसके लिए एक डोनर चाहिए जो उसे अपने लीवर का कुछ पार्ट डोनेट कर सके। सिबलिंग्स में हो सकता है ये, लेकिन उसका कोई भाई बहन नहीं है। डॉक्टर लैन ने एकदम से बोला था और विशांत जो पास उसे देख ही रहा था। आप फिक्र नहीं करें, बहन भाई ना भी हो तो मैं कहीं से कुछ ना कुछ कर लूँगा। आप पास वो रिमूव करने की तैयारी करें, मैं उससे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। हाँ, सही है, अगर आप डोनर अरेंज कर सकते हैं तो ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी करने होंगे, बिकॉज आई थिंक कि उसके साथ कुछ और भी मसला है, लेकिन मैं बिना किसी रिपोर्ट के कुछ नहीं कह सकता हूँ। डॉक्टर ने बोला था। रोशान और डॉक्टर लैन आप चुपचाप ही पास उससे देख रहे थे। एक की आंखों में डर था और दूसरी की आंखों में चमक। हाँ, उसे पता था ये सब उसी ने तो किया था। जब वो शान पान के उससे मिला था और जब वो बेहोश होकर उसके बाजुओं में गिरा था, तभी तो वो उसे हॉस्पिटल लेके गया था। और वो हॉस्पिटल कोई और तो नहीं था, वो उसी के बाप का हॉस्पिटल था जहाँ पे वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलता था। और वहाँ ही तो वो शान ने ये सब ट्रीटमेंट करवाया था। वो उसे माँ बनाना चाहता था और उसने सबकी नज़र में खुद को उसका हस्बैंड बताया था। और वो डॉक्टर जो कभी वांग जी को देख नहीं पाए, उन्होंने बस पैसे की परवाह की थी, उसकी जान की नहीं। और उन्होंने वही किया था जो उससे चाहिए था। हो, तो तुम्हारे डॉक्टर बहुत ज़्यादा काबिल हैं डॉक्टर लैन, लेकिन अब उन्हीं की काबिलियत तुम्हारे बेटे की जान की दुश्मन बन गई। हम सब करवा लेंगे, आप टेंशन नहीं लें, वो एकदम से ही बोला था। और अंकल, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। वांग जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं कहीं से भी कुछ भी करूँगा। अब क्या होगा वोश? वो एकदम से रोने लगे थे और वो शान उनके पास ही आ गया। अब उसे एक अच्छा दामाद होने की एक्टिंग भी तो करनी थी ना। अंकल डोंट वरी, हाँ मैंने बोला ना, पापा के पास बहुत पैसा और पैसा सब कुछ करवा सकता है। हम पैसे के लिए तो सब करते हैं ना, और पैसे से सब करवा भी सकते हैं। आप सब पास मुझ पे छोड़ दें, आप बिल्कुल नहीं टेंशन लें। और मैं नहीं चाहता वांग जी को ये सब बताएं, उसे टेंशन होगी और उसकी स्टडीज़ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी। आप पास उसे कुछ नहीं बताएं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं भी करते तो मैं आपको बोलूँगा कि इस बार मुझ पे भरोसा करें, मैं वांग जी को ठीक करके रहूँगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा और आंटी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगा। हाँ, बस मुझ पे ट्रस्ट रखें, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है, उसे मरने नहीं दूँगा।
मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। चाहे मुझे अपना जिगरना उसे देना पड़े, लेकिन मैं उसे बचा के रहूँगा। अंकल, अंकल नहीं रोएं, डोंट वरी। हाँ, मैं हूँ ना, मैं सब सही कर दूँगा। डॉक्टर लैन बस उसे देख ही रहे थे। तुम ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहे? अंकल, मैं जानबूझ के क्यों करूँगा? वो मेरा प्यार है, मैं जानबूझ के क्यों करूँगा? मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ थोड़ी हूँ जो किसी की लाइफ के साथ खेलूँ। और वो तो फिर वांग जी है ना। ओके, प्लीज़ उसे बचा लो, कुछ भी करो। वो मुझसे बात नहीं करता, मुझसे नाराज़ रहता है, लेकिन अंकल, मैंने बोला था ना मैं सब सही करूँगा। हाँ, डोंट वरी, आप घर जाएं। हाँ, मैं वांग जी को लेके जाता हूँ और मेडिसिन ले लेता हूँ उसके लिए। और रही ऑपरेशन की बात, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर, आई प्रॉमिस, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जितने भी टेस्ट हैं वो भी करवा लेंगे। बस आप टेंशन नहीं लें। थैंक यू सो मच वूश, थैंक यू सो मच। कम ऑन अंकल, मुझे थैंक्स नहीं बोलें, बस मेरे लिए अपने दिल को साफ कर लें। मैं कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करूँगा, ना मेरी फैमिली। और ये सब जब हुआ था तब मैं उसके साथ था, मेरे साथ भी बुरा हो सकता था, और इसीलिए मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। प्लीज़ अंकल, डोंट वरी। अब आप प्लीज़ जाइए। वांग जी को मैं लेके घर जाता हूँ, उसकी मेडिसिन लेके। ओके, थैंक यू। वो चले गए थे और मुस्कान जो वांग जी के पास आई। क्या हुआ वोश, सब सही तो है? हाँ, सब सही है। एक्चुअली तुम्हारा लीवर और स्टमक थोड़ा सा डैमेज हो गया क्योंकि तुमने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, और इसके लिए बस छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? अरे डरो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कैसा ऑपरेशन? क्या वो अंदर से सब निकाल देंगे? अरे नहीं निकालेंगे, क्या हो गया है? बड़े और समझदार हो तुम, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए या तुम्हें मुझे समझाना चाहिए? मुझे डर लग रहा है वोश। ओह कम ऑन, डरो नहीं। सोचो अगर तुम लड़की होते और यही तुम यहाँ पर मिलती कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो, तो फिर जस्ट शट अप। वो भी तो तुमने पैदा करना था ना, उसके लिए भी तो अपना पेट कटवाना था ना। शट अप। हाँ, कितने ज़्यादा बकवास बातें करते हो तुम। अच्छा चलो, टेंशन नहीं लो, मैंने मेडिसिन ले ली है। हाँ, और देखो, वो डॉक्टर ने बोला है कि तुम कंटिन्यूसली कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से ये सब हुआ है। कौन सी मेडिसिन लेते हो तुम? बस वो अस्थमा की और वो इन्हेलर, और तो कुछ नहीं। ओह हाँ, वो तो अंकल ही ला के देते हैं ना, अब वो तुम्हें क्यों बीमार करना चाहेंगे? मैं भी पता नहीं क्या कुछ ही सोच लेता हूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। ये तुम क्या बोल रहे हो वोश? नहीं मैम, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा है। देखो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, तुम डॉक्टर से पूछ सकते हो। मैं बस मैंने वैसे ही बोल दिया। देखो, तुम अपने पापा के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, वो तुमसे प्यार करते हैं ना, है ना? आई एम सॉरी। देखो देखो, प्लीज़ तुम इस वजह से उनसे नाराज़ नहीं होना। प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए टेंशन में रहते हैं। प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा बेबी बहुत अच्छा है, मैं बड़ा हूँ। अच्छा सही है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। चलो आप घर चलें। हाँ, शाबाश। वो उसे अपने साथ लेके आ गया था, और ब्लड टेस्ट वो बाद में करवा लेगा। वांग जी उसके साथ नॉर्मल ही था, लेकिन जाने क्यों उसकी बातें जैसे वांग जी के दिल में चुभ सी गई थी। क्या सच में उसके पापा उसके साथ ऐसा कर सकते हैं? चले, वो उसके ऊपर तो उससे शक था, वो शान के ऊपर भी शक था, और वो उनका टेस्ट ले रहे थे, लेकिन वांग जी के साथ वो ऐसा क्यों ही करेंगे? क्यों करेंगे वो ऐसा? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वो शान ने उसे मज़ीद कुछ बताया भी नहीं था। वो उसके ज़रिए उसके बाप को दर्द दे रहा है, उसके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन वांग जी को सच बता के वो उसे दर्द में नहीं देख सकता, वो उसे परेशान नहीं करेगा। वो बस उसका एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को तो एक्सपेरिमेंट के एंड तक ज़िंदा रखना होता है ना। वो भी उसे रखेगा, और वो भी तो उससे प्यार करता है ना, कैसे उसे दुख में देख सकता है? वो उसके बाप से उसे दूर ज़रूर करेगा, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं जाने देगा। वो घर आ गया था, और उसने वांग जी को उसकी मेडिसिन दे के रेस्ट करने के लिए बोल ही दिया था।
उसके लिए वो अस्थमा के न्यू इनहेलर्स ले ही आया था। वो उसके बाप की लाई हुई चीज़ में से कोई भी चीज़ उसे नहीं देगा। क्या हुआ, सब सही तो है? विश और वोश उसके पास आ गए थे और वुशियान जो परेशान ही था। हाँ, लेकिन हमने जैसा प्लान किया था उससे कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है। क्या मतलब? विश जैसे रोने ही वाली हो गई थी। चुप हो जाओ तुम। इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है अपने भाई पे तो चुप कर जाओ। मुझे गुस्सा ना दिलाना अब तुम रो रो के। हम पापा उसे बचा लो ना प्लीज़। क्या हो गया उससे? मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है पापा, प्लीज़ प्लीज़ सेव हिम। हाँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए पापा, प्लीज़, समझ रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा, चुप करो तुम। पापा प्लीज़ सेव हिम ना। मेरा भाई है, वो इकलौता है जिससे मेरा खून का रिश्ता है। पापा प्लीज़। वो जैसे रोते हुए उसे आगे काट चुकी थी और वो श्यान ने भी तो उसे पैक हाँ काट लिया। और क्या मुझसे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है या वो उससे नहीं है? हाँ, तुम्हारी नज़र में वो एक हम सब से ऊपर हो क्या? तुम भूल गई उसके बाप ने क्या कुछ किया था मेरे साथ? हाँ, और फिर भी तुम उसके लिए रो रही हो। वो कैसे भी हो लेकिन वांग जी तो ऐसा नहीं है ना? हाँ, वो ऐसा नहीं है। और तुम फिक्र नहीं करो, हम वांग जी को बचा लेंगे। मैंने नहीं सोचा था ये बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, लेकिन अब बिगड़ गई है तो हमें इसको मिल के हैंडल करना होगा। तुम मेरी हेल्प करोगे विश? मैं? हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम वांग जी से प्यार करती हो ना? वो तुम्हारा भाई है ना? हाँ, बोले क्या करना है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। तो बस अब करने का वक्त आ गया है। तुम्हें वांग जी को अपना लीवर देना होगा। यही काम कर सकती हो तुम उसे बचाने के लिए। अगर उसे नहीं मिला तो वो नहीं बच पाएगा। तुम उसकी डोनर बनोगी। बताओ, बचा सकती हो अपने भाई को तो बचा लो। पापा मेरा सब कुछ ले लेना, मेरा मेरा पूरा का पूरा लीवर ले लें, किडनी ले लें, हार्ट ले लें, जो कुछ लेना ले लें, लेकिन हम वांग जी को बचा लें पापा। वो मेरी मॉम है, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता। वो आपकी वाइफ है, आप भी तो उससे प्यार करते हो ना, फिर आप उसको कैसे इतना दर्द दे सकते हो पापा? वोश भी आप रोने ही लगा था और वो श्यान ने उसकी लाइफ में पहली बार जैसे उसे रोते देखा था। क्या उसके अंदर भी इमोशंस हो सकते हैं? वो आधा इंसान है, लेकिन क्या वो पूरी तरह इंसानों की तरह सोचने लगा है? वो श्यान को दुख भी हुआ था और कहीं ना कहीं खुशी भी। उसने उससे भी तो हाथ काट लिया था। उसके दोनों बच्चे अब वांग जी के लिए रो रहे थे और उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उसको बचा ले, चाहे किसी भी कीमत पे। वो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे और वो श्यान बास उन दोनों को दिलासा ही दे रहा था। दिल तो उसका भी कितना ज़्यादा डर रहा था वांग जी के लिए। वो तीनों ही तो वांग जी से प्यार करते थे। तीनों उसके लिए कभी बुरा नहीं चाह सकते थे और उन तीनों को ही तो बस अपनी बदले के लिए वांग जी को हर्ट करना पड़ रहा था। और प्यार और जंग में तो सब जायज़ है ना, ये वो जानते थे। लेकिन अब उनका प्यार ही उनके लिए जंग बन चुका था। वो अब इसमें पूरे तरीके से फंस चुके थे। वो बिना ये जंग लड़े इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे।